बरेली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बरेली में कथित लव जिहाद, जिम जिहाद और स्पा जिहाद के मामलों को लेकर श्री कृष्ण लीला स्थल स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की। प्रांत संयोजक दिग्विजय सिंह नाथ तिवारी ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता ऐसे तत्वों का मुकाबला करने में सक्षम हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल स्वयं जिम और रेस्टोरेंट में अभियान चलाने को बाध्य होगा। साथ ही सभी जिम में महिला ट्रेनर की अनिवार्य नियुक्ति की मांग उठाई गई है। दिग्विजय नाथ तिवारी, प्रांत संयोजक बजरंग दल ब्रज प्रांत। देश के अंदर जिहाद का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले ये लोग स्कूल कॉलेजों के बाहर खड़े होकर हिंदू बहन बेटियों को कलावा बांधकर, माथे पर तिलक लगाकर इस तरीके से उनके प्रेम जाल में फंसाते थे और लव जिहाद करते थे। जब बजरंग दल ने सख्ती करी तो इन लोगों का स्वरूप बदला। धीरे धीरे ये जिहाद जो था कॉर्पोरेट जिहाद के रूप में बदला। आज बरेली महानगर के अंदर हम सभी लोग यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां एक बहुत बड़ी घटना हुई। 4 तारीख को एक महिला प्रशासन के सामने जाती है और वो ये बताती है कि जिस जिम में वो शारीरिक व्यायाम करने के लिए रोज जाती थी, वहां पिछले 2 वर्ष से वहां जो मुस्लिम जिम ट्रेनर था वो उसका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण कर रहा है। कहीं ना कहीं उस महिला को उसके परिवार के लोगों ने ढांढस बंधाया और साथ दिया, तब वो प्रशासन के सामने गई और शिकायत करी। तब प्रशासन द्वारा तुरंत मुकदमा लिखकर उस आरोपी को पकड़ा गया। 6 माह पूर्व ही बजरंग दल बरेली महानगर के और विश्व हिंदू परिषद के हमारे पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन को ये अवगत कराया गया था और आगाह किया गया था कि जिमों के अंदर मुस्लिम जिम ट्रेनरों द्वारा हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद की आड़ में उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। प्रशासन तब नहीं चेता। हम ये प्रशासन से ये मांग करते हैं, अगर 48 घंटे के अंदर बरेली महानगर के अंदर संचालित हो रहे जितने भी जिम है, 100, 125, 200 जितने भी जिम है जिसमें मुस्लिम जिम ट्रेनर हैं, उन सभी जिमों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। वहां हिंदू बहन बेटियों को सिखाने वाला सिर्फ हिंदू जिम ट्रेनर होना चाहिए, मुस्लिम जिम ट्रेनर नहीं होना चाहिए। जितने भी कैफे चल रहे हैं जिनमें केबिन है, वो भी कहीं ना कहीं लव जिहाद का कारण है। जितने भी हुक्का बार चल रहे हैं, वहां पर भी ये लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के अंदर अगर जब बरेली महानगर के प्रशासन ने ये कार्रवाई नहीं करी इन सभी चीजों के ऊपर, तो बजरंग दल फिर आंदोलन करेगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी फिर जिला प्रशासन की होगी। जिहाद का तो स्वरूप अलग अलग है। जैसे लैंड जिहाद है, कहीं पर भी कोई मजार बना दीजिए, अब वही उस मजार के अंदर गड़ा कौन है? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा कौन है? वो कि इतने सारे सूफी संत भारत के अंदर कब आए भाई? भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जितनी जमीन इस्लाम के नाम पर चाहिए थी, इनको पाकिस्तान के रूप में दे दी गई। भारत के अंदर जितनी इमारतें रह गई थी, सिर्फ उनके रखरखाव के लिए वो बोर्ड बना हुआ था। जहां देखो वहां ये लोग कोई ना कोई 4 ईंट लगाया, उसके ऊपर सीमेंट पोता और हरा पोत कर कह दिया कि ये मजार हो गई और ये उसको बोर्ड में दाखिल कराया। वो लैंड जिहाद का स्वरूप बन गया। जहां पर भी होटलों के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, शादी ब्याह के अंदर जितने भी ये तंदूर वाले हैं, खाना बनाने वाले, इनकी नीयत में है, इनकी ये कभी जीवन में सुधर नहीं सकते। जो भारत माता की वंदना नहीं करना चाहते हैं, जो वंदे मातरम का गीत नहीं गाना चाहते हो, वो आप कैसे कह सकते हैं कि वो भारत की संस्कृति और भारतीयों के साथ प्रेम करेंगे? इन लोगों का लक्ष्य एकमात्र है कि हिंदू सनातन संस्कृति और हिंदुओं के धार्मिक आयोजन, हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, मानसिक शोषण किया जाए, वो इन लोगों का टारगेट रहता है। और हिंदुओं के अंदर इन्होंने सबसे टॉप टारगेट बनाया हमारी बहन बेटियों को। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से इन सबको ये आगाह करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, अब ये हरकतें बंद कर दें, अन्यथा फिर बजरंग दल घर में घुसकर पीटेगा। बजरंग दल का शुरू से काम रहा है। हम लोग अपना लठ पूजन इसलिए करते हैं, जैसे हनुमान जी की चौपाई है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। लेकिन हम लोगों का है चादर फादर नजदीक ना आवे जब बजरंग दल लठ बजावे। बजरंग दल जिस दिन सड़कों पर उतरकर अगर लठ बजाना शुरू करेगा, ये सभी लोग फिर बरेली, नाथ नगरी बरेली को छोड़कर भागेंगे।